नैहर में कैली पढ़ाई, ससुरा में काहे ल जाई, सास घरे रहे नहीं पड़े कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे लोड होता है। यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगा ये सब पढ़े लेकिन सीखना पड़ेगा। खिया के ठनकल की यारी, चला सामले के कुदारी। अगर मान लो कल मैं चली जाऊंगी तो मेरा एक सपना वो भी पूरा नहीं हो पाएगा कि संतोष भैया के चैनल पे मेरा वीडियो पढ़ना चाहिए। हमको एक शौक था भैया के चैनल पे हमारा एक वीडियो पढ़ना चाहिए, इसके वहाँ से मैं सोच के भी आई थी। ऐसो के पढ़ाई पापा गोल हो जाई, ऐसो के पढ़ाई पापा गोल हो जाई। दोस्तों प्रणाम, एक बार पुनः से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। यूट्यूब का जो दौर चल रहा है, इस दौर में महिलाएं मेहनत करके जहां यूट्यूब पर अपने भविष्य की तलाश कर रही हैं, जहां लगातार कंटिन्यू लाइव चलाकर, वीडियो बनाकर, रील बनाकर वो वायरल होने के चांसेस ढूंढ रही हैं, पैसा कमाने के चांसेस ढूंढ रही हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश, बिहार की औरतें हैं जो गांव में रह करके खेती किसानी करती हैं, पूरा रसोइयों का काम देखती हैं, घर गृहस्थी का काम देखते हुए भी यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं, उनके लिए जैसे कुछ आसान सा लगता होगा। लेकिन प्रदेश में रह करके अगर ऐसे माहौल को ना पाकर कोई महिला इस तरह का वर्क कर रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी कठिनाई सी लगती है। इसी कड़ी में आज मेरे बीच फ्रेम में दिखने वाला जो चेहरा है वो गुजरात रहती हैं आप कुसुम दिनेश ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। कुसुम जी मेरे बीच में मौजूद हैं। हम आपसे बातचीत करके बातों का अंश आप तक छोड़ेंगे, लेकिन जौनपुर में आपका घर है, आप जौनपुर की रहने वाली हैं और गुजरात में रह करके आप यूट्यूबर हैं, गुजरात से ही आप यूट्यूब संचालित करती हैं। ऐसे में चैनल को मोनिटाइज कर लेना, यूट्यूब से अर्निंग करना कैसे संभव हो पाया, कैसे आपने मेहनत किया? तमाम बहनें सवाल भी करती हैं कि हम कैसे करें कि और सफल हो जाएं, तेज़ी से हाईलाइट हो जाए, वायरल हो जाए। तो आइए कुसुम से कुछ टिप्स लेकर के आप लोगों तक छोड़ते हैं और भरोसा रखते हैं कि कुसुम जी से जो जानकारी मिलेगी इस पे जो उत्तर प्रदेश, बिहार की बहनें मुझे सुन पा रही हैं, जो भैया लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वो अपने काम करने में और गति पैदा करके अपने आप को सफल होने की तलाश जारी रखेंगे यूट्यूब के क्षेत्र में। आइए बात करते हैं। जी स्वागत है कुसुम जी मेरे। नमस्ते भैया जी, आपके तरफ, हमारे तरफ से आपके चैनल पे और सभी भाई बहन को भैया के चैनल पे आप लोग ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद देंगे। हमारे भैया जैसे हवा धूल उड़ता है वैसा हमारे भैया के चैनल उड़े, उनके पीछे पीछे हम लोग का भी उड़ेगा। क्या बात है। कुसुम यूट्यूब पर कितने दिन से काम कर रही हैं? यूट्यूब पे तो भैया मैं ऐसा है कि साल मेरा पूरा हो गया। जिस दिन मेरा साल पूरा हुआ उस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। अच्छा, एक साल पूरा होते ही चैनल मोनेटाइज हो गया था, यानी एक साल से लगभग आप यूट्यूब पर वर्क कर रही हैं। तो ये यूट्यूब चला रही थी कहाँ रह करके? आप यहीं पे? अच्छा, गुजरात में ही रहती? हाँ गुजरात में। यूट्यूब बनाया तो आप गुजरात ही थी? हाँ गुजरात। अच्छा, गुजरात में ही थी। वहीं यूट्यूब बनाना, वहीं से काम शुरू करना? वहीं बनाना, वहीं से काम करना। खाली देखा लोगों को, हम सोचे हम भी तो गाना गाती हूँ। पहले से मेरे को गाने का बहुत शौक था। बचपन में दादी मम्मी जैसी अपनी दादी वादी लगती थी तो सबके साथ में हम गाने जाते थे। जो गाना कोई नहीं गा पाता था वो गाना मैं खींच लेती थी। तो इसके लिए मैं सोचा मैं भी एक अपना कला दिखा सकती हूँ, मेरे अंदर भी हुनर है, मैं भी यूट्यूब। अच्छा, वहाँ जब गुजरात में जहाँ काम करती हो वहाँ कॉलोनी होगी, अगल बगल परदेशी लोग रहते होंगे। हाँ। जो हमारी भाषा को कम समझ पाते होंगे। हाँ। ऐसे में जब आप यूट्यूब पर काम करती होंगी तो लोग बुरा नहीं मानते हैं? नहीं, बुरा नहीं मानते। हम क्या है ना कि हमको अगर बनाना रहता तो अपना दरवाज़ा बंद करके, हमारा 2 मकान है, एक भाड़े पर रहती हूँ, एक मेरा खुद का है तो भाड़े पे दी हूँ। अच्छा। तो हमारा पर्सनल जो है तो हमको बनाना रहता है तो हफ्ते में एक दिन मैं रविवार को अपने रूम पे जाती हूँ तो वहाँ बना लेती हूँ 8, 10, 15 जो हमारे जितना लिखे रहती उतना मैं अपना बना लेती हूँ वीडियो। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 कंटिन्यू डालती रहती हूँ, 1 हफ्ता के लिए बना के। यानी हर संडे को आप जो है मेहनत करके। हाँ। इसके अलावा अच्छा कुसुम, जैसे माना कि यूट्यूब के अलावा और भी कोई वर्क करती हैं आप गुजरात में? हाँ, मेरा सब्जी का धंधा है। अच्छा, वहाँ सब्जी का धंधा है। हाँ। अपना धंधा भी आप करती हैं और साथ साथ में यूट्यूब भी चलाती हैं। हाँ। सब्जी की दुकान कैसे चलाती हैं? आप अकेले चला लेती हैं, जैसे मंडी जाना, माल लेके आना, फिर सब्जी की दुकान? मैं सुबह में मंडी ने मार्केट में सुबह लगता है तो मेरे सुबह बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं और मेरे हस्बैंड 10 बजे ड्यूटी जाते हैं।
तो हम क्या है कि अपना खाना पीना बना लेती हूँ, दिन में अपना वीडियो बनाना डालना ये सब करती हूँ। फिर 2 बजे मैं खाली हो जाती हूँ तो 3 बजे से मैं मार्केटिंग चला जाती हूँ। तो मार्केटिंग से मार्केट करके आएंगे 5 बजे, 5 बजे आएंगे तो फिर उसके बाद धंधा लगाएंगे, लारी लगा के फिर लेके जाएंगे। अच्छा, लारी लगा के लेके जाती हैं खुद से ढकेलते हुए? हाँ, वहाँ पे खुद लेके जाती हूँ। फिर रात में हमारे हस्बैंड 9 साढ़े 9 10 बजे आते हैं तो धंधे पे खड़े रहेंगे, तो हम घर पे आएंगे तो फिर खाना पीना बनाएंगे, बच्चे के देखेंगे। और बच्चे क्या है, अच्छा, चैनल को मोनेटाइज करने में कुसुम कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो बहुत करना पड़ा भैया। जो बहनें अभी नई नई यूट्यूबर हैं, जो नए नए ढंग से यूट्यूब पे काम करना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहोगे कि हिम्मत हारें छोड़ें, लगी नहीं, रहें? मैं तो यही कहेंगे कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। हम जो कि भैया हमारे इतना हिम्मत, मैं अकेले अपना धंधा भी करती हूँ, घर परिवार भी देखती हूँ, यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। हम सोचा हम भी एक इंसान है, बढ़ेंगे और कभी न कभी तो आगे बढ़ेंगे ही। बढ़ेंगे बिल्कुल। और आपको बताएं दोस्तों, यहाँ जहाँ बैठे हैं आज मेरे घर पर, यहाँ से कुसुम के घर की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, 25 से 30 किलोमीटर। और मेरी तबीयत ख़राब थी। कुसुम से मेरा वादा था कि कुसुम गुजरात जाने के पहले हम आपके यहाँ आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे। आज सुबह मेरी बात हुई तो कुसुम जी ने कहा कि संतोष भैया आप आ रहे हैं। मैंने कहा कुसुम मेरी तबीयत ख़राब है, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं पड़ रही। इन्होंने कहा पता बताइए, हम आ जाते हैं। तो ये है काम करने का जुनून, ये है काम करने का जज्बा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुसुम के अंदर एक जज्बा है कि मुझे यूट्यूब पर वर्क करना है, काम करना है। बहुत अच्छा लगा जब कुसुम यहाँ आ टपकी, तब मुझे लगा कि अरे वाह, इस तरह से मेहनत। बहरहाल लोग तो चित्रकूट, बनारस, अयोध्या और बाराबंकी से मेरे यहाँ तक आ जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल जाना है। आज सोचिएगा कि इंटरव्यू के फ्रेम में आप बैठी हुई हैं। इसलिए मैं सोचा अगर मान लो कल मैं चली जाऊंगी तो मेरा एक सपना वो भी पूरा नहीं हो पाएगा कि संतोष भैया के चैनल पे मेरा वीडियो पड़ना चाहिए। हमको एक शौक था कि भैया के चैनल पे हमारा एक वीडियो पड़ना चाहिए, इसके वहाँ से मैं सोच के भी आई थी। अच्छा कुसुम, क्या इसके पहले कभी किसी को इंटरव्यू दिया आपने किसी चैनल पे और समाचार वाले भैया को? नहीं, वो राहुल भैया के शादी में मैं गई थी ना, तो 2-3 मीडिया वाले थे तो उनको दी थी। अच्छा, हाँ, यानी विशेष स्पेशली रूप से अगर इंटरव्यू आप दे रही हैं तो पहले इस चैनल पे हाँ दे रही हैं। पहले ही। अभी अच्छा, मेरा चैनल कब से देख रही हो? मैं आपका चैनल तो ज़्यादा करके मैं 7-8 महीना ज़्यादा देखती हूँ, और बाकी वैसे हमको नहीं जानकारी था। जब वो हमारी प्रांजल भाभी देखी, जब उनका वीडियो आपके चैनल पे जाने लगा तब ज़्यादा मैं। अच्छा, प्रांजल से आपकी दोस्ती कब हुई? प्रांजल कब मिली आपको? पहले यूट्यूब पे काम करती थी जब भाभी, तो लाइव चलाती थी, तो हमारा एक चैनल था, तो उस पे भी मेरा 1700-1800 सब्सक्राइबर थे। तो हमारी थोड़ी सी हमको जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं था, तो हमने वो जो भाभी मेरी चैनल भाभी के वंदना दुबे भाभी के ननद की शादी थी ना, तो उनका मैंने हमको नॉलेज नहीं था, तो वो वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल दी। तो वहाँ से जब वो वीडियो उठ गया तो हमारे पास मैसेज आया, तो हमको नहीं मालूम था। हम बोले भाभी हमको नहीं मालूम था, चलो मैं डिलीट मार देती हूँ। तो फिर उसके बाद वो जब डिलीट हो गया तो फिर पता नहीं कैसे कैसे मेरे चैनल पे स्क्राइब पड़ गया। तो जब स्क्राइब पड़ गया तो मेरा एक वीडियो गया था डांस का 25,000 गया था। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे चैनल बैठने लगा। तो मैं यही सोची, लगता है मेरे वीडियो में कोई कमी हो गया होगा, और नहीं तो कुछ तो दिक्कत प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मेरा वीडियो भाग नहीं रहा है। तो फिर भाभी जब आई तो हमने भाभी से मिलने गई। भाभी भी, हम भी लाइव चलाती थी उस चैनल पे, भाभी भी चलाती थी। हाँ, तो एक आध 2 घंटा हम भी बात कर लेते थे, और भाभी भी अगर फुर्सत में रहती थी तो बात कर लेते थे हम दोनों। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे संपर्क लगाव बनने लगा। तो जब हमारा चैनल बैठने लगा तब हमने भाभी के पास गई। हमारा घर और ये घर आगे पीछे है सूरत में। तो गई तो भाभी बैठी, कहीं तुम्हारा चैनल देखी पहले, तो कहीं इस पे तो स्क्राइब लगा है। तो भाई जो जैसा होगा वो तो मालूम होगा ना। तो हम फिर उसके बाद बोले ये चैनल अब नहीं चलेगा, दूसरा लगा लो, स्क्राइब तो हटा दी गया था। तो फिर उसके बाद वही चैनल बनाई, उनका हस्बैंड ने बनाए भैया जी। फिर उसके बाद वो चैनल हमने धीरे धीरे करके उसको बढ़ाए सब्सक्राइबर। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते इस समय सब्सक्राइबर कितने हैं आपके चैनल पे? 3600 के ऊपर, 4000 होने वाले हैं। 4000 होने वाले हैं। हाँ। मोनेटाइज हुए कितना दिन हो गया लगभग? मोनेटाइज मेरा मान लो 1.5 महीना होगा। 1.5 महीना हो गया।
अभी अच्छा कुसुम किस टाइप के गीत गाती हो चैनल पर? बस यही शादी विवाह का नाच गीत कजरी बलाचारी पतरा जैसे जो समय रहता है उसी हिसाब से गीत गाती हूँ, सीजन के हिसाब से? सीजन के हिसाब से। हम्म, अभी तो ज़्यादा करके शादी विवाह के गीत ज़्यादा चल रही है, हाँ, तो वही चल रहा है ज़्यादा अपना। अच्छा, सूरत में रह करके शादी वादी वाले गीत गाती हो तो क्या वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, सूरत गुजराती गुजराती जो महिलाएं होती हैं, क्या ये लोग भी अपने वाले गीत को सुनती हैं, ऐसा कुछ? हम लोग के क्या है ना, सूरत में जो अपना अपने भैया भाई रहते हैं तो अपना प्रोग्राम रहता है तो हम लोग जाते हैं अपना गाते बजाते हैं, और उन लोग का जो है उन लोग का इकड़े तिकड़े करते हैं, समझ में कम आता है हम लोग को। गुजराती बोलती हैं? कुछ कुछ नहीं बोलती? नहीं हमको नहीं आता, समझती हूँ मगर हम बोल नहीं पाते हैं। ऐसा समझ लेती हैं? हाँ जब वो लोग गुजराती बोलती हैं तो आप हाँ पूरा समझ लेती हैं? समझ लेती हूँ मगर मैं बोलती नहीं हूँ, हमको आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। नहीं। हिंदी हिंदी बोलती है, भोजपुरी बोलती है, गांव वाली भाषा बोल लेती है, समझ लेती है हाँ गाँव वाली। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कोई गाना जो है आप एक सुनाएं जो सूरत में रह करके आपने रिकॉर्ड किया हो अपने चैनल के लिए, वो गीत और गांव का गीत हो जो सूरत में रह करके आप रिकॉर्डिंग करी हो, डाली हो, शादी विवाह वाला कोई गीत हो। तो मैं चाहूँगा दोस्तों चलते हैं कुसुम जी से एक छोटी सी गीत सुनते हैं, एक लाइन, एक मुखड़ा एक अंतरा आपको सुनाना है। ठीक। एसो के पढ़ाई पापा गोल हो जाई, एसो के पढ़ाई पापा गोल हो जाई, रिजल्ट लिखे मास्टरवा फेल हो जाई। एसो के पढ़ाई चाचा गोल हो जाई, रिजल्ट लिखे मास्टरवा फेल हो जाई। एसो के पढ़ाई भैया गोल हो जाई, एसो के पढ़ाई भैया गोल हो जाई, रिजल्ट लिखे मास्टरवा फेल हो जाई। कुछ पढ़ी है कुसुम की नहीं पढ़ी? मैं खाली 8वीं क्लास तक पढ़ी बस। अच्छा, अर्थ है। पैसा वैसा जोड़ना घटाना वजन करना ये सब जानती हैं आप? हाँ ये सब आता है पूरा पूरा? अच्छा अर्थ है। अच्छा, यूट्यूब पे इतना काम कैसे करती हैं जब भी आपको जैसे इतना पढ़ी नहीं है तो जो अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन लिखना, टैग लिखना, टाइटल लिखना और थंबनेल बनाना, मैंने देखा सब कुछ कर ले जाती हो, तो ये कैसे सीखा आपने? बस देखते देखते उसी में अपना छेड़छाड़ करते करते धीरे धीरे अभी हमको जैसे अभी खाली एक बार मैंने जो चीज़ के गौर से देख ली तो वो समझ लो मैं उसको 1 दिन 2 दिन हमको भले लगेगा मगर उसको मैं बना के ही दम लूँगी। जब तक ले हमको आएगा नहीं तब तक ले मेरी नींद नहीं आएगी। आपने बोला था ना कि जब आप खाली उसमें जाइए कुछ उल्टा सीधा बिगाड़ते रहोगी तो भी आ जाएगा, तो हमने वो दिमाग में रख लिया कि उसको मैं बना के ही रहूँगी। अच्छा, मैंने जो बताया था हाँ बिगाड़ते रहो, बिगाड़ते बन जाएगा। हाँ, तो हमको हमारे अपने बच्चे से बोलती थी बेटा मेरा थंबनेल बना दो, बोलता तुम्हारा रोज का नाटक है मैं नहीं बनाऊंगा, अपना बना लो। तो हाँ एक दिन बनाए तो बैठ के मैंने खूब गौर से देखी, फिर दूसरे दिन मैंने रात भर खूब बनाई। कहीं लिखी तो इधर से तो उधर मिट जावे, उधर से लिखी इधर से मिट जावे। फिर 2-3 दिन खूब परेशान हुई, फिर एक दिन प्रांजल भाभी बना रही थी उनका भी मैंने देखी, फिर मैंने दिमाग में बैठाई आई 1 घंटा खूब मेहनत की, जना वही बनाने थोड़ा से आ गया था मन, और वो ज़्यादा करके मैंने उधर उधर से अथुआ से काट के डाल देती हूँ। अच्छा। अभी मैं चाहूँगा देखिएगा, एक शिक्षा वाली गीत थी कि मजाक भी था इसमें थोड़ा सा, लेकिन बच्चों के लिए एक नसीहत है कि अगर आप मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए बहुत अच्छे संदेश भरे गीत रहे और चाचा से, पापा से, भैया से सबसे शिकायत मिलेगी, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर ये गीत बच्चों के सामने से गुजर रही है तो कक्षा 8 तक पढ़ी है कुसुम जी, लेकिन यूट्यूब के सारे काम करती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। कभी कभी थंबनेल के लिए मुझसे बात किया, टाइटल के लिए मुझसे बात किया आपने फ़ोन पर, मैंने जो समझाया अक्षरशः आज मैंने देखा, पहले मैंने काम करवाया, ये 2 घंटे से आई मेरे पास, 2 घंटे तक लगातार मैंने सिर्फ कुसुम का काम देखा और मैंने जो कुछ कमियां रही वो समझाया मैंने। अभी तो जो थंबनेल बनाना मैंने बताया वो अब तो आ गया होगा ना? आ जाएगा ना, वो दिमाग में बैठ गया तो मैंने कल ही बना के आपके भेज क्या बात है। मैं रहूँगी ट्रेन में तो रात में बना लूँगी, सुबह वो 11-12 बजे के पहले रिलीज कर दूंगी। क्या बात है, तो कल सफ़र में रहेंगी, ये जाएंगी। मैं चाहूँगा एक और कोई गीत, इसके बाद फिर बातचीत करते हैं हम लोग। कोई एक प्यारा सा गीत, अच्छा गाती हैं आप, अच्छी वॉइस है आपकी, चलते हैं एक और गीत की तरफ जी। नैहर में कैली पढ़ाई ससुरा में काहे ल जाई,
सास घरे रहतिन त खूब गरियतिन, सास घरे रहतिन त खूब गरियतिन। मम्मी से काहे बताई ससुर घर काहे ल जाई, मम्मी से काहे बताई ससुर घर काहे ल जाई। नैहर में कैली पढ़ाई है यानी जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है ससुर में लज्जा नहीं करती हैं। कहाँ करती है अब, पहले के जमाना था करती थी मगर अब में नहीं करती है। अच्छा कुसुम, हाँ पहले के ज़माने की बात करें तो पहले वाले ज़माने की औरतों में और अब वाले ज़माने की औरतों में क्या अंतर लगता है? धरती नहीं बढ़ रहा है और इंसान भी आगे नहीं बढ़ रहा है, मगर फैशन बढ़ रहा है। फैशन बढ़ रहा है, अपने आप में लोग चेंज करते जा रहे हैं। बस कहा है कि किस्मत नहीं बदल रहा है, किस्मत के लोग बदल रहे हैं। किस्मत के लोग बदल रहे हैं बदलते हैं ना, किस्मत का थोड़ा बदल रहा है। किस्मत तो जो हम नमक रोटी खा रहे वही खा रहे हैं, दाल भात चावल वही दूसरे के घर में ही बन रहा है, मगर नसीब थोड़ा किसी का तो हो रहा है, सब वही हो रहा है। मैं चाहूँगा कुसुम जी, बहुत अच्छा आप गा रही हैं, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा कि एक और गीत का छोटा सा टुकड़ा दर्शकों के लिए जाए, फिर बातचीत का सिलसिला आगे ले चलते हैं। जी आइए एक और गीत सुनते हैं। आप हैं कुसुम दिनेश ऑफिशियल की मालकिन। कुसुम जी मेरे साथ, आप गुजरात रहती हैं, आप मेरे साथ इंटरव्यू में आज बैठी हैं। ये पहला इंटरव्यू मेरे चैनल से आपका प्रसारित हो रहा है। आप रहती हैं प्रॉपर गुजरात में, घर आई हैं, गांव आई हैं, इसलिए आपसे मेरी मुलाकात है। और ये इंटरव्यू लेकर के इसलिए मैं डालना ज़रूरी समझा कि जो बहनें गांव में रह कर के यूट्यूब चला रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनको लगता है कि मैं सफल हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। एक बड़ी मिसाल और नसीहत है कुसुम जी उनके लिए कि ज़रूर आप मेहनत करिए, सफलता कदम चूम लेगी। आइए एक और गीत सुन लेते हैं। जी उखिया के ठनकल की यारी चलाओ सामल के कुदारी, उखिया के ठनकल की यारी चला सामल के कुदारी। ना घर वा सास बाटी ना घर ससुरुआ, ना घर वा सास बाटी ना घर ससुरुआ। के करे तजना तजाई चला सामल के कुदारी, के करे पे तजना तजाई चला सामल के कुदारी। उखिया के ठनकल की यारी चलो सामल के कुदारी। ना घरवा जेठ बटे ना घर जेठुआ, ना घरवा जेठ बाटी ना घर जेठनिया। के करे पे तजना तजाई चला सामल के कुदारी। क्या बात है। मुखी के खेती भइल रहल आपके जमाने में? नहीं भैया मुखी कितना करे देखियो कि नहीं, पहले बताइए आप जिसे गन्ना की बुआई करते समय गांव में जब रही हो बचपन से लेकर? नहीं, हमारे गांव में गन्ना नहीं बोता है। गन्ना नहीं बोया जाता है? कभी गन्ने की फसल को पैदा करते हुए बोते हुए आपने देखा नहीं? यहाँ पर नहीं देखा, मैं गुजरात में देखी हूँ। अच्छा, गुजरात में गन्ना की खेती आपने देखा है? ऐसे मेरा घर है ना, ऐसे मेरे घर के पीछे ही गुजरात में गन्ने की खेती लगती है। अच्छा, करते हैं वहाँ पे? यहाँ पे नहीं देखा आपने? नहीं, यहाँ गांव में, अपने गांव में कहाँ गन्ने की खेती, ज़्यादा करके आपकी बिरादर में होते हैं। अच्छा। हमारे में नहीं होते, हमारे खाली उड़दी दाल ये जो नरी पुनरी बोते हैं। कहाँ मौर्या हो क्या? कौन बिरादरी? हमने निषाद हूँ। अच्छा, निषाद हैं। अच्छा, ये बात बताइए, अभी जैसे जब काम कर यूट्यूब पे काम कर रही हो तो क्या घर वाले कोई प्रतिबंध कभी लगाए? नहीं, मेरे हस्बैंड के मनोरंजन से हमने 7 देवरान जेठान थे, तो हमारे हस्बैंड हमको लेके पहले से बाहर रहने लगे, तो हमने अपने पापा पे अपने मैके में ही भी ज़मीन लेके अपना खुद का मकान बनाया, सूरत में भी लेके अपना खुद का किया। अच्छा, अभी आपके हस्बैंड आपको रोके नहीं कि नहीं, ये काम नहीं करना है? अगर हस्बैंड हमको रोकते तो हमको 10 दिन में कोई अपनी बीवी को अकेले भेज देता। अच्छा, आप अकेली आई हैं गुजरात से? हाँ, अकेले हैं, मेरे 14 साल के बच्चे हैं, वो हैं, हम हैं बस। अच्छा, यानी हस्बैंड अभी कभी रोकते नहीं कि यूट्यूब पे काम ना करो ऐसे? नहीं, अम्मा बाबू या कोई ऐसा कुछ घर नहीं, मेरे घर से कोई नहीं। जब मेरे हस्बैंड नहीं बोलते तो अम्मे बाबू चाची चाचा कौन के बोलने से कोई थोड़ा हमको रोकेगा। अच्छा, जब अपना जिसको रखना है, जिसको करवाना वो नहीं बोल सकता है, तो बाहर वालों को हमको थोड़ा लेके चलना है। अच्छा, अम्मा बाबू बाहर वाले होते हैं? नहीं,
अम्मा देखिए, जन्म के साथी माँ बाप होता है, कर्म के साथी कोई नहीं होता है। कर्म के साथी जो अपने पति होते हैं। अच्छा। होते हैं ना। अब माँ बाप ने जन्म दे दिया, शादी विवाह कर दिया, अब हमारे ऊपर क्या पड़ रही है, हमको गुजरना है। अच्छा, एक बात बताओ कुसुम, अभी महंगाई को लेकर के क्या कहोगी? गुजरात में महंगाई या यहाँ महंगाई लगता है, कुछ नहीं लगता है? देखो भैया, हम तो यही कहेंगे कि जैसे संसार में पब्लिक बढ़ रही है, उस हिसाब से सरकार की महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो है, इसको तो कह सकती हूँ कि महंगाई है। जिस इंसान सरकार ने जैसे हिसाब से परिवार चल रहे हैं, जैसे फैशन जमाना चल रहा है, उस हिसाब से महंगाई भी चल रहा है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है? कोई दोष नहीं है, हमको तो लगता है कोई दोष नहीं। अच्छा, यूट्यूब पर जो है, जब यूट्यूब चलाती हो तो इसमें किसी को अपना उस्ताद यानी अपना गुरु किसी को मानती हो? इसमें देखो भैया, मैं अपने आप को खुद गुरु मानती हूँ। क्यों कि हमने जब ने अपने मेरे पास कोई नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, न मेरा कोई सुनने वाला था। जब मेरा चैनल मोनेटाइज ने मेरे राहुल भैया किया, तब से मेरे को थोड़ा लगता है कि हाँ, मेरे पास कोई है। अब धीरे धीरे वो थे, प्रांजल भाभी थे, अब धीरे धीरे मीरा भाभी हो गई, आप भी हो गए। मतलब ऐसे ऐसे अपने परिवार जुड़ते गए। तो वो समझो कि शुरू किया तो आपने अकेले किए। किसी को ऐसा नहीं देखा कि मतलब फला बहुत अच्छा गाती है, फला जैसे फला की नकल करनी चाहिए या इनके रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं सोचा? नहीं, ये सब मैं नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि हम अपने, देखो, किसी का सेंगू देखो लीला नहीं पड़ती हूँ। हमारे जितना औकात है मैं उतने कर सकती हूँ। कभी अच्छा सहयोग अपने पैर पे खड़ा होकर हमने खुद के अपने आगे बढ़ूंगी। हाँ। अच्छा, अभी आपके चैनल में किसका सहयोग बढ़िया मिला आपको? हमारे चैनल में हमको सहयोग ज़्यादा करके हमारी भाभी दी है, प्रांजल भाभी दी है। अच्छा। क्योंकि जब से मेरा चैनल बढ़ा है, उनका मेरा गाना कंटिन्यू बढ़ा है हमारे चैनल पे। अभी सूरत में जाएंगे तो हम दोनों का एक ही वीडियो साथ में डालेंगे। अच्छा, उनके साथ आप गाती हैं? हाँ, वहाँ गुजरात में? हाँ, गुजरात में। तो अभी प्रांजल जी के साथ कोई गीत ऐसा गाई हो जो ज़्यादा व्यूज गया हुआ हो, कोई ऐसा गीत है आपके पास? हाँ, है ना। तो एक सुनाइए ना, कैसे लगता हो कि प्रांजल के साथ आप गाई हैं? हाँ, गाई। अच्छा सा भगा हो एक गीत मेरा पहले बार जो हमने मेरा चैनल बना था, 2-3 दिन के चैनल बनने के बाद में 2-3 दिन के बाद मेरा एक वीडियो गया था 32,000। 32,000 गया था। तो वो गाना था, दुआरे पे डीजे बजत आवे, राजा तो हरी बहिनिया नचत आवे। दुआरे पे डीजे बजत आवे, राजा तो हरी बहिनिया नचत आवे। तो गाना मेरा 32,000 गया था। अच्छा। तो ये गाना का हम लोग ज़्यादा करके हमने गाना ये मेरा गया था, भाभी के भी चैनल पे गया था, हमारे भी चैनल पे गया था। अच्छा। अभी कुसुम जी, लास्ट टाइम में दर्शकों से कुछ कहना चाहोगी जो दर्शक आपको देख रहे हैं? हम ये कहेंगे भैया, आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे भैया के जैसे आप लोग प्यार दुलार दिए, आगे बढ़ाइए, वैसा उनके पीछे पीछे हम लोग भी आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे भैया को सपोर्ट करें, वैसा उनके पीछे हमारा भी सपोर्ट करना। हमारे भैया के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए कि आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग को खींचेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और मैं निवेदन, गुरु बढ़ेंगे तभी चेला बढ़ेंगे, जब गुरु पीछे रहेंगे तो चेला कहाँ बढ़ेगा। आप कुसुम जी हैं और बहुत वाकपटुक हैं। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, हमारा सोच यही है कि पहले पब्लिक का भला, उसके पीछे हमारा भला होगा। अब हमारा पेट भरे और पब्लिक का पीछे पेट खाली रहेगा तो उसके हमको पाप लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे साथ कुसुम जी हैं और बहुत ही वास्तव में चालाक महिला हैं। बेशक कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन गुजरात रहती हैं और प्रदेश की पूरी हवा इनको लगी है। कैसे समाज को मैनेज करना है, कैसे व्यक्ति को मैनेज करना, आप अच्छी तरह से जानती हैं। आप बिजनेसमैन भी हैं, आपके पास एक अपनी लारी है जिसे लगा करके स्वयं से मर्दों जैसा काम करना। जो बहनें लाचारी के गीत गाती हैं, जो मजबूरियां बताती हैं कि मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी बहनों के लिए कुसुम जी समझिए एक नसीहत है कि हिम्मत ना हारिए, बिशारिए न राम को। आप लगातार मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूम लेगी। इस तरह की हिम्मत वाली महिला है मेरे बीच में कुसुम जी। बहुत अच्छा लगा कुसुम जी आपसे मिल करके। संतोष भैया, पहले जो लॉकडाउन लगा था जी, तो लॉकडाउन में मैं अपने मार्केट में साड़ी ओड़ी का जो पैकिंग होता है ना, इसको धागा कटिंग किया जाता है, तो वो मैंने काम कर रही थी। तो उसमें 8,000 कुछ पगार था।
तो जब लॉकडाउन लगा तो देखो हर इंसान को लॉकडाउन ने सब्र सिखा दिया कि कमाना कैसे है, बचाना कैसे है। तो मैं जब 10 दिन के लिए मैं यहाँ गांव चली आई, 2 महीना मैंने लॉकडाउन काट के तब मैंने अपना पूरा फैमिली लेके आई। और उस समय में मैंने बैठ के बहुत काफ़ी पैसा खा गई थी पूरे परिवार के साथ। फिर मैंने सोची किसी की नौकरी करूँगी तो बहुत करेगा 10,000 देगा, अपना स्वयं खुद का धंधा कर लेंगे तो किसी का ये नहीं रहेगा कि मेरा पगार दो, ये करो वो करो। तो मैंने यही दिमाग लगाया। तो जब मैंने धंधा चालू की ना, 10,000 रुपया लगा के मैंने खर्चा करके अपना धंधा चालू कर ली। तो जब मैंने धंधा पहली बार भगवान की दया से की थी तो मैं सोची कि धंधा कैसे किया जाएगा, कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगी। तो बाद में मैं धीरे धीरे मेरा प्रेस्टीज बढ़ गया। जब कोई ग्राहक आए पूछे तो मैं हबड़ा के किसी को ज़्यादा पैसा दे दूँ, किसी को ज़्यादा पैसा दे दूँ और किसी को कम भाव बता दूँ। तो मैं सोची ऐसे ऐसे धीरे धीरे घबरा, जब मेरा पब्लिक से संपर्क होने लगा, जब मेरे को थोड़ा जानकारी आगे बढ़ते गई तो धीरे धीरे मैं भी चालाक हो गई। तो ऐसे लॉकडाउन ने सबको सब्र सिखा दिया। ऐसे यूट्यूब पे काम करेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यू आपसे बात करते, कहीं दूसरे से बात करते जैसे लॉकडाउन ने सबक सिखाया है कि मुझे कैसे जीना, कैसे बचाना, कैसे कमाना है, ठीक इसी तरह से यूट्यूब पे काम करते 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 यूट्यूब सबक सिखाएगा कि कैसे क्या बात है। कुसुम ने मुझे भी सबक सिखा दिया कि संतोष भैया अगर कुछ ना आता हो तो काम करते चलिए, जरूर आएगा। बहुत अच्छा, आएगा आएगा बिल्कुल। मैं भी तो ऐसे सीखा और लगभग अधिकतर बहनें तो यूट्यूब पर ऐसे ही सीखती है। क्या अभी जो पढ़े हैं, देखिए एक बात मैं बता रही हूँ, कितनों मैं पढ़ी लिखी हूँ, अगर जब हमको जिस चीज़ को मालूम नहीं है तो हम अभी कैसे लोड करेंगे। बिल्कुल, हम भले लाख पढ़े हैं, जब हमको यूट्यूब के बारे में मालूम नहीं है तो हम क्या लिख के भेजेंगे। सही बात। तो वही होता है कि जब काम जिस चीज़ के पढ़ाई पढ़े, अब हम तो ये नहीं पढ़े कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे लोड होता है। यूट्यूब पे वीडियो ये सब पढ़े लेकिन सीखना पड़ेगा ना भैया। हम तो यूट्यूब का पढ़ाई थोड़ा पढ़े थे कि हमको यूट्यूब पे मास्टर पढ़ाया था कि वीडियो अपलोड कैसे किया जाता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब थोड़ा पढ़ाया था। अच्छा, मैं चाहूंगा, बातें भी लंबी हो गई, मैं तो वीडियो को पहले विराम देना चाहता था, लेकिन मैं चाहूंगा एक गीत और सुना दूं अब। बिल्कुल। जाते जाते जो है दर्शक इतनी बात अगर हम लोगों की सुने हैं तो एक गीत भी सुन लें, फिर हम अपना प्यार दुलार आप लोग आशीर्वाद जरूर देना कि हमारे भैया के बतियाना जान चुकी हैं, पक्का ये लगता है कि प्रांजल जी के साथ रही हैं भाई। कोई हम लोग रहते अभी देखो जुलाई में फिर जून में फिर जाएंगे तो हम 10-15 दिन 1 महीना फिर साथ में रहेंगे। जब आती है तो समझ लो खून और पसीना एक होता है हम दोनों का। चलते हैं, एक और गीत सुन लेते हैं कुसुम जी से। जी कुसुम जी। अंगूरी में कलमिया घड़ी घड़ी जाए, अंगूरी में कलमिया घड़ी घड़ी जा, मारे दर्द के मारे सड़कों पे गईली, मारे दर्द के मारे सड़कों पे गईली, मलिया से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, अंगूरी में कलमिया घड़ी घड़ी जाए, अंगूरी में कलमिया घड़ी घड़ी जाए। क्या बात है। हमारे दर्द के मारे सड़कों पे गईली, मलिया से नजरिया लड़ी लड़ी जाए, अंगूरी में कलमिया। यानी पढ़े वाली उम्र के बात हो कहा पढ़ाई छोड़ के सड़की तारे जा तो माली मिल जाता। हाँ, आगे है। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजरता, रात नहीं होती। हिंदी सॉन्ग है, क्या बात है। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। और चलते हैं। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजरता, रात नहीं होती, नैयों लगता दिल तेरे बिना ए सनम, नैयों लगता दिल तेरे बिना ए सनम। वाह, क्या बात है। और कोई भोजपुरी गाती हैं, हिंदी गाती हैं, और कोई गीत है आपके पास? बड़ा अच्छा गा लेती हैं भाई आप, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई फनबट नहीं। मैं चाहूँगा, मैं तो वीडियो को यहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा और कोई गीत, अगर भोजपुरी हो, हिंदी हो, कोई भी गीत हो,
2 लाइन और मैं चाहूँगा कि आप तक जाए। भोजपुरी कुछ भी। एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, बटे अड़हुल के फूल कुछ ना छूटल बाहो, बाटे अड़हुल के फूल कुछ ना छूटल बाहो, तोहर पूजा में सेवका सब जुटल बाहो, जागतानी अखिया खोला हमरा से कुछ त बोला, भाई बोलता चुचुहिया भैले भोर ये मैया सोर भैले बा, बोलता चुचुहिया भैले भोर ये मैया सोर भैले बा। क्या बात, वाह। कुसुम जी बहुत अच्छा आप गाती, इसमें कोई फन बट नहीं, बहुत अच्छा लगा। आपसे मिल के बहुत खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि जल्दी से गुजरात जाएं आप और फिर लौट करके आएँ, एक दूसरा इंटरव्यू आपको लगे हमारे चैनल से, और बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप कुशल से गुजरात पहुँचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। और दर्शकों, ये मेरा इंटरव्यू या कुसुम का प्रयास कैसा लगा है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल कवि संतोष को 30,000 सब्सक्राइबर पूरा करके आज मेरे ऐसे बहनों को समझे तोहफा दिया है। और फेसबुक पेज कवि संतोष पर आप लोगों ने 17,000 फॉलोअर्स पूरा किया है। हर दिन 500, 700, 1,000 फॉलोअर्स आप लोग फेसबुक पर मुझे दे रहे हैं, 100, 150, 200 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर दे रहे हैं। छोटा सा मेरा प्रयास है और आप सब स्वयं से यूट्यूब और फेसबुक के परिवार को जोड़ते जा रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इस एहसान के लिए, इस आप सबकी मेहनत के लिए ये संतोष आपका एहसानमंद है। आपकी दया, आपकी दुआ मुझ पर बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू, नमस्ते।